मुजफ्फरनगर की द्वारका सिटी कॉलोनी में सुप्रीम कोर्ट के 27 मई 2025 के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण जारी था। पीड़ित गुंजन गुप्ता ने निर्माण का वीडियो बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका की चेतावनी दी। शनिवार को डीएम उमेश मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम सदर निकिता शर्मा और को नई मंडी रूपाली राय ने मौके पर पहुंचकर निर्माण रुकवाया। गुंजन ने कॉलोनी में जमीन अधिग्रहण और निर्माण में हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, जिसे प्रबंधन ने खारिज किया। एसडीएम ने चेतावनी दी कि आगे निर्माण हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो उसी के कंप्लायंस के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। मैं एमडीए की टीम आई है, सीओ साहब आए हैं, हम लोग उसी के एग्जीक्यूशन के लिए कंप्लायंस के लिए आए हैं। ये एक रिट हाई कोर्ट में खारिज हुई थी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में एक नई रिट दायर हुई है। उसमें एक आदेश हुआ है जो प्रथम दृष्टया एक स्टेटस को का आदेश है और उसके ही कंप्लायंस के लिए इसको रुकवाया गया है। ये हमारी एक शासन द्वारा जो है एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का हमने लाइसेंस वो करके और एक कॉलोनी डेवलप की हुई है। तो जो सज्जन जो है शिकायत करता है, उनका एक प्लॉट यहाँ पे है छोटा सा, और वो हमारे से जो चक रोड से पीछे से एक रास्ते की डिमांड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल उनकी नाजायज डिमांड। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मृतकों के परिजनों ने मेडिकल टीम से गुहार लगाई कि उन्हें उनके परिजनों के सही अंक चाहिए। वहीं नाडियाड फैमिली के रमेश ने बताया कि मेरे माता पिता का अहमदाबाद प्लेन क्रैश में निधन हो गया है, मैं ही उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर आया था। उसके 2 घंटे बाद ही हमें ये खबर मिलती है कि वहीं उनके परिजन महेश ने कहा कि हमने डीएनए के लिए ब्लड दे दिया है। मेरा मेडिकल टीम से अनुरोध है कि 72 घंटे की जगह चाहे और 2 दिन ले लो, लेकिन हमारे परिजनों के सही अंक दे दो। रिक्वेस्ट था, मेडिकल स्टाफ से भी रिक्वेस्ट है और जो देख रहे मॉनिटर कर रहे उनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली में 2 पर्सन थे जो पैसेंजर थे, उनका मुझे बॉडी का हर पार्ट्स मुझे चाहिए, क्योंकि आप जो डीएनए टेस्ट करोगे उसमें एक पार्ट्स देख के नो डाउट सबका ही है, सबके ही। जो 1-2 दिन आपने 72 आवर्स दिया है, उसके अलावा मुझे और 2 दिन ले लीजिए। फिर जो भी है आप पर्टिकुलर सब एक्यूरेट सब पार्ट चेक करके सब दे दीजिए, तो क्या है जो हिंदू संस्कृति है उसके हिसाब से उनका अंतिम संस्कार हो सके। फिर थोड़ी वहाँ बैठे, फिर वो वापस घर आए। बाद में उनका वीडियो कॉल हुआ, उनसे बात हुई। फिर बाद में हम फ़ोन रख के फिर समाज न्यूज़ में देखा तो ऐसा हुआ कि फिर हम वापस एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट से सिविल भेजा, सिविल में जाके हमको ऐसा बात में सब पता चला। शाम को डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड दे के आए, सैंपल दे के आए। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश हो गई, जिसमें 265 लोगों की मौत हो गई। बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर ने मेघानी नगर में मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराकर आग का गोला बन गया। विशेषज्ञों ने बताया कि लैंडिंग गियर नीचे रहना और फ्लैप्स की गलत स्थिति संभावित कारण हो सकते हैं। कैप्टन अरिंदम दत्ता ने कहा कि ब्लैक बॉक्स का डेटा 1-1.5 महीने में हादसे की असल वजह बताएगा। आपको ये भी बता दें कि इस हादसे में एकमात्र जीवित विश्वास कुमार रमेश अस्पताल में भर्ती हैं। अहमदाबाद में 12 जून को हुए भीषण विमान हादसे में 250 से अधिक लोगों की जान गई, जिसमें पटना की एयर होस्टेस मनीषा थापा भी शामिल थीं। मूल रूप से नेपाल के विराटनगर की रहने वाली मनीषा का जन्म और पढ़ाई पटना में हुई थी। उनकी याद में पटना के सेंट जेवियर्स कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शिक्षिका कल्पना कुमारी ने कहा कि मनीषा बेहद होनहार थीं, उनकी मुस्कान और मेहनत सभी को प्रेरित करती थी। परिवार और मोहल्ले में शोक की लहर है। मनीषा का परिवार अहमदाबाद में उनकी पार्थिव देह की पहचान के लिए गया है। ऐसे बच्चे क्लास में रहते हैं तो टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। हमेशा रिसेप्टिव मोड में, जो पढ़ाया उससे ज़्यादा लिया उसने, उसका कॉपी करेक्शन करने में अच्छा लगता था। अच्छा लिखती थी, अच्छा बोलती थी, अच्छा प्रेजेंट करती थी। 3 साल में काफ़ी ग्रो की थी, होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो सारे पोटेंशियल थे उसमें। वो एक अलग और सिर्फ काम ही नहीं करती, एक बहुत अच्छी इंसान थी। शी वॉज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बाकी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन थी। कोलैबोरेटिव एफर्ट भी, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती थी, दूसरों को साथ लेकर चलती थी।
कौशाम्बी के लोहदा गांव में पाल समाज की नाबालिग बेटी से बलात्कार का मामला तूल पकड़ रहा है। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह पाल के नेतृत्व में शनिवार को दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने एक मंत्री के दबाव में पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार को जेल भेजकर यातनाएं दिए जाने का भी गंभीर आरोप लगाया। मोर्चा ने मांग की कि मामले की सीबीआई जाँच हो, पीड़ित परिवार को रिहा किया जाए, 1 करोड़ की आर्थिक मदद और सुरक्षा दी जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। पाल समाज की लड़की अति पिछड़े समाज से आती है, उसके साथ जो रेप की घटना हुई है सभी को पता है और पूरे प्रदेश में ये मामला चल भी रहा है। उसको इंसाफ को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। उसके साथ जो रेप हुआ है दबंग समाज के द्वारा, ब्राह्मण समाज से आते हैं वे लोग, उनको छोड़ दिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पोस्को में उनको छोड़ने के बाद जो उसका रेप करने वाले के जो पिता थे उन्होंने जहर खा लिया है अपनी लोक लाज की वजह से, और जहर खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो वो केस लड़की वालों पर डाल दिया गया है, पीड़ित परिवार पर। तो ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मांग ये है कि उनको न्याय मिले पीड़ित परिवार को, और अगर न्याय नहीं मिलता तो भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा सड़कों पर आंदोलन करेगा और उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस ने फेसबुक पर फर्जी फल सब्जी कंपनियों के पेज बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। अहमद नवाज और अमन को 13 जून की रात खतौली से गिरफ्तार किया गया। दोनों ने सैयद ट्रेडिंग कंपनी, अमन फ्रूट्स कंपनी जैसे फर्जी पेज बनाकर व्यापारियों को सस्ते दाम का लालच देकर 50 लाख से ज्यादा की ठगी की। पुलिस ने 4 पासबुक, 9 सिम, 3 मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया। आरोपियों के खातों में जमा राशि फ्रीज कर दी गई। 2 ऐसे फ्रॉडस्टर्स जो मुजफ्फरनगर के जिले के ही रहने वाले हैं, जो फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से ठगी का काम करते थे, उन्हें पकड़ा गया है। इनके द्वारा जो है फलों और सब्जियों के व्यापारों का इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बनाया गया था, जिसके माध्यम से ये व्यापारियों से संपर्क करते थे और उनसे फल और सब्जी देने के एवज में पैसे रिसीव करते थे और पैसे अपने खातों में आ जाने के बाद उन नंबरों को बंद कर दिया करते थे। किसी प्रकार की कोई सप्लाई फिर नहीं करते थे। इस प्रकार से इनके द्वारा लगभग 30 से 40 लाख रुपए का जो है इनके खातों से ट्रांजैक्शन दिख रहा है। 12 खाते इनके हम लोगों ने ट्रेस किए हैं जिन पर ये ट्रांजैक्शन हुए हैं। मेरा नाम अंकित रोहल है, मैं ग्राम मुस्तफाबाद पचेंडा और मेरा जनपद मुजफ्फरनगर है। काफ़ी बच्चे और हम भी इस भर्ती से काफ़ी खुश हैं। कम समय में पूरे पारदर्शी से ये भर्ती हो गई है और इसीलिए हम योगी जी से आज उनके द्वारा एक सम्मान समारोह और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया लखनऊ में, तो हम सब वहीं पे जा रहे हैं और बच्चे काफ़ी खुश हैं और काफ़ी उत्साह है और प्रशासन की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। मुजफ्फरनगर का जो प्रशासन है उनका हार्दिक आभार और योगी जी का बार बार धन्यवाद। मेरा नाम कुमारी स्वीटी है, मैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर और गांव सोरम की रहने वाली हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया है। इस भर्ती को इतने निष्पक्ष कराने के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगी और आज हम सब बच्चों के लिए काफ़ी खुशी का ये पल है और हम सब अपने जॉइनिंग लेटर लेने के लिए लखनऊ जा रहे हैं। मेरा नाम आदित्य सहरावत है, मैं गांव जीवना, थाना मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर का निवासी हूं। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी भर्ती में हुआ है, जिसके लिए मैं सभी अधिकारीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भर्ती बहुत सुचितापूर्ण तरीके से पूरी हुई। मुझे गर्व होता है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बना हूं, जो कि भारतीय सेना के बाद सबसे बड़ा पुलिस बल है और सभी का आशीर्वाद रहा, जिस कारण हम यहाँ पहुँचे। मेरा नाम कल्पना है, मैं ज़िला मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये भर्ती कराई है 60,244, मेरा चयन उसमें हुआ है। मैं अपने सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा नाम आयुष मलिक है, मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2023 में हुआ है और मैं मुजफ्फरनगर जनपद का निवासी हूँ। आज हम सभी लोग मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन से लखनऊ अपने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जा रहे हैं, जिसमें योगी जी के मार्गदर्शक से हम लोग वहाँ पर अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। और मेरे लिए बहुत गौरव का पल है, मेरे परिवार के लिए भी, कि हम इस इतने बड़े राज्य में नौकरी लेने के हकदार हुए हैं और सेवा की आगे जनता की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और इस परिवार का हिस्सा बनकर मुझे बहुत आज गौरव महसूस हो रहा है। मेरा नाम प्रतिभा यादव है, मैं मोरना से हूँ, जनपद मुजफ्फरनगर से। मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस में 60,244 पद पे हुआ है और
हम यहाँ पे नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए हैं। यहाँ से हम मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से हम जाएंगे लखनऊ मुख्यमंत्री, और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सुबह हमें नाश्ता मिला है यहाँ पे, अब हमारे से अभी हम रवाना हो जाएंगे यहाँ से। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सरकार को कि ये जो हमें इस पल का आनंद लेने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा करा, और हम बहुत ज़्यादा आगे चल के इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम हिमांशु सैन है, मैं मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 में हुआ है। मैं मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन से लखनऊ की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, जहाँ योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह भर्ती पूर्ण रूप से निष्पक्ष हुई है। धन्यवाद। मेरा नाम रूबी है, मैं मनव्वरपुर कला जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ, और मैं आज 60,244 यूपी पुलिस में सिलेक्टेड छात्रा हूँ, और मेरा चयन जो है यूपी पुलिस में हो चुका है। और आज हम पुलिस लाइन मुजफ्फरनगर में सभी सबमिट है और लखनऊ जाने के लिए अब प्रस्थान करने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हम बहुत बहुत आभारी हैं, और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि हम अपने परिवार के साथ भी साझा कर चुके हैं। मेरा नाम गगन बालियान है, मैं रसूलपुर जाटान का रहने वाला हूँ। मुझे पुलिस में भर्ती होकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है, बहुत ही निष्पक्ष भर्ती की है। मेरा नाम गुंजन है, मैं मोरने के रहने वाली हूँ। मेरा जिला मुजफ्फरनगर है। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण समय है, जो मुख्यमंत्री जी ने हमें लखनऊ नियुक्ति पत्र लेने के लिए बुलाया है। मेरा नाम तनु शहरावत है, मैं ग्राम बिटावदा जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। मेरा जो चयन हुआ है उस भर्ती 60,244 में अभी चयनित हुए हैं, और मैं अपने मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ की बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमें ये मौका मिला और निष्पक्ष तरीके से हमने ये भर्ती उन्होंने क्लियर करवाई, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुजफ्फरनगर की साकेत कॉलोनी में सड़क पर बनी मजार को लेकर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने प्रशासन को 14 जून तक हटाने का अल्टीमेटम दिया था। 13 जून को संजय अरोड़ा, सरिता अरोड़ा, प्रवीण जैन और कॉलोनी वासियों ने एसडीएम निकिता शर्मा, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत और को राजू राव से वार्ता की। संजय अरोड़ा ने पुलिस के शांति भंग नोटिस पर कड़ा ऐतराज जताया। प्रशासन ने मजार को अवैध मानकर कानूनी रूप से हटाने का आश्वासन दिया। 14 जून को तहसील, नगर पालिका और लियू की टीम ने मजार का निरीक्षण किया। आश्वासन के बाद संगठन ने आंदोलन स्थगित किया। पूरा मामला ये है, ये साकेत कॉलोनी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, और इस हिंदू बाहुल्य क्षेत्र पर एक मजार बनाकर हिंदुओं के मोहल्ले पर कलंक लगा दिया। उस मजार को हटाने के लिए हमारे द्वारा राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा और स्थानीय नागरिकों द्वारा जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था, और ज्ञापन में ये बताया गया था कि इस मजार को प्रशासन स्वयं हटा ले। 14 तारीख तक हमने इसका समय दिया था कि 14 तारीख तक प्रशासन इस मजार को हटा ले, अन्यथा 15 तारीख में स्थानीय लोग और राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ता इस मजार को हटा। उसी के संदर्भ में प्रशासन ने लगातार वार्ता की है, और वार्ता के बाद लगातार वार्ता चलने के बाद हम इस नतीजे पर प्रशासन और हम लोग सहमत हुए हैं कि प्रशासन का कहना यह है कि हाँ, वास्तव में ये अवैध निर्माण है और इस अवैध निर्माण को हटना ही ठीक है, परंतु उस निर्माण को हटाने का कार्य प्रशासन करेगा। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर 13 जून की रात महिला यात्रियों के साथ शर्मनाक बदसलूकी हुई। मुंबई से आई महिलाओं ने बताया कि टिकट क्लर्क ने गलत टिकट बनाया और शिकायत करने पर गाली गलौज कर फॉर्म उनके चेहरे पर फेंका। स्टेशन मास्टर पवन कुमार पर आरोप है कि शिकायत पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, जो करना है कर लो। जीआरपी और आरपीएफ ने भी कोई मदद नहीं की। महिला डेस्क पर कांस्टेबल की अनुपस्थिति ने निराशा बढ़ाई। आरपीएफ प्रभारी विनय गौतम ने पत्रकारों से भी बदतमीजी की, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। मैं यहाँ टिकट कराने के लिए आई थी। रात 1 बजे से मैं यहाँ बैठी हूँ, ये लेडीज के साथ में। लिस्ट में मेरा पहला नंबर मैंने लिखवाया, सबका नंबर लिखा हुआ था। पुलिस भैया ने चेक भी किया, पूरा नंबर डिटेल चेक की। उसमें जो सामने वाले बंदे से मेरा इशू है, इसका कहीं भी नाम नहीं था। अंदर वाले काउंटर पे जो टिकट निकाल रहे थे ना, उन्होंने उनको डायरेक्ट सपोर्ट किया। वो डायरेक्ट आए 9 बजे, उन्होंने अंदर कुछ तो फिलिप किया उसका डायरेक्ट। मैं उनको अपनी आंखों से खुद देख रही हूँ, वो फिलिप किया, वो चला गया। वो हमें देखने के बाद जब गया तो टिकट वाले अंदर से बोलने लगे कि तुम लेडीज को देख के क्यों जा रहा है, तू आ, तेरा नंबर पहला है। वो सामने वाला बंदा कुछ बोल नहीं रहा है, अंदर से खुद ही बोले जा रहे हैं वो। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है लिस्ट दिखाओ मुझे, पुलिस वाले ने तो लिस्ट में देखा, उसका कोई नाम नहीं, सबका नाम था लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। हाँ, उसके बाद वो चला गया। तो उसके बाद अंदर वालों ने हम लोग से गाली गलौज शुरू कर दी। फिर भी हम शांत होकर उनसे बात करने लगे। मैं बोली ठीक है, जैसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ आप भी कर लो, मैं ये 2 फॉर्म दे रही हूँ, इसमें से जौन सी ट्रेन का मेरा टिकट होगा वो करा दो। उन्होंने डायरेक्ट मेरा एक फॉर्म लेके मुँह पे मार दिया।
मुजफ्फरनगर में भारतीय मुस्लिम राजपूत संगठन की स्थापना हुई। संगठन का लक्ष्य है शिक्षा की कमी को दूर करना, ग्राम पंचायतों में स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करना और जरूरतमंदों को शिक्षा व खेल के अवसर देना, नशाखोरी रोकने और युवाओं को राजनीतिक विरासत के लिए तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई गई। संगठन ने महापुरुषों के अपमान और इतिहास से छेड़छाड़ को बर्दाश्त न करने का संकल्प लिया। हर पीड़ित को सुरक्षा और सम्मानित व्यक्तियों को सम्मान दिलाने का वादा किया गया। डॉक्टर कुंवर आरिफ, राव सलीम, राव मेहरबान और राव रशीद पुंडीर ने इस पहल की अगुवाई की। समाज के अंदर शिक्षा की गति को आगे ले जाने के लिए भारतीय मुस्लिम राजपूत समाज का गठन किया गया है और ये संगठन ऑल इंडिया पूरे भारत में काम करेगा और हम इस संगठन के माध्यम से अपने समाज के अंदर जिन युवाओं के अंदर राजनीतिक इच्छा है, राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें हम लेके आएंगे, प्लेटफॉर्म देंगे ताकि आने वाला कल समाज का उज्जवल हो और समाज के बच्चे सही दिशा में जा सके, समाज के बच्चों के अंदर एक अपनी ताकत बने ताकि आने वाले समय में समाज को एक मजबूत विकल्प मिले और वो भारत के अंदर अपने आप को ठगा हुआ नहीं, सीना तान कर एक बना हुआ समाज महसूस कर सके। इसमें संगठन के अंदर सबसे पहला तो शिक्षा, दूसरा समाज की सुरक्षा और तीसरा हमने समाज को एकजुट करने के लिए और समाज के अंदर जो आपस में हम लोगों के अंदर नफरत का भाव है उसे खत्म करने के लिए हमने संगठन के अंदर ये चीजें ऐड की है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक के पास तुलसी पार्क में भारत सूर्योदय सेवा ट्रस्ट ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। 287 लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया, जबकि 30 को कम हीमोग्लोबिन के कारण मना किया गया। मुख्य अतिथि बीजेपी नेता मोहन तायल ने रक्तदान को महादान बताते हुए आयोजकों और दाताओं की सराहना की। ट्रस्ट अध्यक्ष सनी अग्रवाल, मुनेश सैनी और ब्रिजेश सैनी ने सभी का आभार जताया। यह शिविर जीवन रक्षा और सामुदायिक एकता का प्रतीक बना। बहुत ही एकदम लाइटली फील कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्का महसूस कर रहा हूँ इसमें। जैसे एकदम से अंदर इतना ज़्यादा टेंशन होती है, ब्लड डोनेट करने के बाद काफ़ी रिलैक्स हुआ। बस सबके लिए यही संदेश है कि रक्तदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा आके रोज इससे क्या है ना कि हम लोग अगर रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर का बीमारी भी निकलेगा और समय समय पर शरीर में डेवलपमेंट भी होगा। मुंबई के कोस्टल रोड की साउथ बाउंड टनल में 13 जून की देर रात एक तेज रफ्तार कार पलट गई। कार चला रहे कोल्हापुर के फूड इंस्पेक्टर विकास सोनवाने घायल हो गए। सोनवाने ने बताया कि टनल में गीली सड़क पर ब्रेक लगाने से कार स्पीड होकर दीवार से टकराई और पलट गई। सीसीटीवी फुटेज में ओवर स्पीड की पुष्टि हुई। पुलिस ने तुरंत कार को हटाकर ट्रैफिक बहाल किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सोनवाने को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर से 114 मुस्लिम कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा कि शनि शिंगणापुर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वहां मुस्लिम कर्मचारियों की जरूरत नहीं। जैसे हाजी अली दरगाह में हिंदू कर्मचारी नहीं, वैसे ही यह आस्था का मामला है, राजनीति नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के अहमदाबाद दौरे पर उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। राज ठाकरे को महायुति में शामिल करने के सवाल पर शायना ने कहा कि अटकलों की जरूरत नहीं, महायुति का प्रदर्शन जनता ने परखा है। शनि शिंगणापुर हिंदुओं के आस्था और विश्वास और एक जगह है जहां हिंदुओं जाते हैं अपने भावना को लेके। वहां मुस्लिम्स की आवश्यकता नहीं है, वो आ सकते हैं प्रार्थना करने, लेकिन वहां कर्मचारी के रूप में आपने कभी भी सुना है कि हाजी अली के दरगाह में हिंदू कर्मचारी है या हिंदुओं वहां काम करते हैं? ऐसा होता नहीं है। तो ये एक आस्था का मामला है, मुझे नहीं लगता है ये राजनीतिक मामला है, लेकिन सामाजिक रूप से जरूर जो हिंदू वहां शनि शिंगणापुर में जा रहे हैं उनको ये उम्मीद होगी कि हिंदू कर्मचारी होंगे, जैसे कि हम विश्वास करते हैं कि हाजी अली के दरगाह में मुस्लिम कर्मचारी रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या कोई फाउल प्ले था, हमें पता होना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उनको ये समझना जरूरी है कि एक कमेटी जो यूनियन होम सेक्रेटरी हेड करेंगे, जहां रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सिविल एविएशन से, इंडियन एयरफोर्स से, एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वहां मौजूद, और उनके पास जितना भी रिकॉर्ड है इंक्लूडिंग फ्लाइट डेटा,
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, लॉग्स, एटीसी लॉग्स, विटनेस टेस्टिमनीज, ये सब आपको संतुष्ट नहीं करता है खड़गे जी?